गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ बच्चों की पीटीएम में जाने के लिए। ये दोनों भी रेडी हो गए हैं, 9:30 हो रहे हैं सुबह के। और फिर मानवी को भेज दिया था नीचे लॉक खोलने के लिए, स्कूटी में जो लॉक लगा हुआ था, लेकिन मानवी से वो नहीं खुल रहा था। उसके बाद वो मैंने ही खोला था। तो फिर सार्थक भी जब तक ऊपर का लॉक लगा के आ गया था, मैंने की स्कूटी स्टार्ट। और स्कूटी में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही है, इसके सेल्फ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ब्रेक इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सर्विस मांग रही है, लेकिन 2-4 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सर्विस करा लूँ इसकी। बट मैं बहुत जल्दी सर्विस कराऊंगी। फिर मैं पहुंच गई थी बच्चों के स्कूल में। वहाँ मिली मैं रिसेप्शन पे पूजा मैम से। उसके बाद मैं जल्दी आगे, सबसे पहले नीचे मानवी की क्लास पढ़ती है, तो सोचा कि पहले मानवी के ही मार्क्स देख लेते हैं। और मानवी के मार्क्स तो हमेशा मुझे खुश करने वाले ही होते हैं। इसकी मैम ने दिखाया तो तीनों सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 ही थे इसके। और वैसे भी इसकी मैम बहुत तारीफ़ कर रही थी। मैंने फिर यहाँ पे साइन किया और अपना मोबाइल नंबर डाला, पेरेंट्स के लिए जो साइन था। फिर उसके बाद मैंने बैठ के मैम से डिस्कशन किया कि क्या मैं मानवी की एक क्लास जंप करा दूं या नहीं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग वो पीछे है। तो मैम ने कहा था कि हाँ, पढ़ने में वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो कवर कर लेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी बच्चों के 2-2 ट्यूशन लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मानवी कवर कर लेगी। मानवी की तरफ से कभी कोई भी मुझे स्कूल से कंप्लेंट नहीं आती है। इवन मानवी अपनी क्लास की मॉनिटर भी है, तो सुन के अच्छा लगता है कि चलो लड़कियां कहीं ना कहीं आगे हैं। तो बाकी सार्थक का रिजल्ट तो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद मैं चली गई थी ऊपर सार्थक की क्लास में। और वहाँ जाके आप देख सकते हो सार्थक के कितने कम मार्क्स हैं। इसकी तरफ से तो मैं हमेशा डिसअपॉइंटेड ही होती हूँ। कभी भी स्कूल में जाती हूँ तो हमेशा इसके नंबर कम ही आते हैं। ये 10 में से ही नंबर है इसके 3-5, 3-5-4। तो ये नंबर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। इसकी कंप्लेंट भी बहुत सारी थी स्कूल में, टीचर्स भी इसकी काफ़ी कंप्लेंट कर रही थी। इसकी क्लास टीचर हैं और भी पेरेंट्स को ही अटेंड कर रही थी। उसके बाद मैं फ्री हुई, मैं फिर निकल गई घर के लिए, क्योंकि मुझे शॉप भी जाना था। तो मैंने बच्चों को छोड़ा गली पे और मैं निकल गई थी। और शाम को मैं आई हूँ अब। तो गाइस देखिए, अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, आते ही मैं किचन के काम में लग जाती हूँ। और मैं लेके आई थी आज मैगी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरा खुद का मन था कि मैं मैगी खाऊँ। वैसे मैं मैगी खाती नहीं हूँ। और मुझे मशीन भी लगानी थी, क्योंकि कल संडे है, दुकान जाना है, तो जल्दी जल्दी मैं सारा काम इतनी जल्दी तो नहीं फ्री कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कपड़े रात में ही धो लेती हूँ, और एक काम आसान हो जाएगा। मैं भी थोड़ा आराम से लेट उठ जाऊँगी, डेली 5 बजे ही उठती हूँ। तो फिर मैंने ये जो बेडशीट बिछी हुई थी वो भी गंदी थी, सोचा इसको भी धो ही देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फिर मैंने ये बेडशीट निकाली और इसको भी धोने के लिए डाल दिया। एक पैर किचन में था, तो समझो एक पैर मेरा कपड़ों में था। तो ये हालत हो जाती है। फिर मैंने मशीन भी लगाई। और ना प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना, इसमें आपको लास्ट में एक ब्यूटी टिप्स मिलेगी, जो 30+ हो चुकी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखना, आपको आगे देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। तो यहाँ पे पहले डाल दिए थे जो हल्के हल्के कपड़े थे, वाइट कपड़े थे, स्कूल की जो ड्रेस थी वो डाल दी। मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने प्याज काटनी शुरू कर दी थी। तो मैंने सोचा बच्चे ट्यूशन से आएंगे, जब तक बन जाएगी। इधर मैंने टमाटर काटने शुरू कर दिए थे। तो टमाटर प्याज काटने के बाद मैं लगी थी मैगी बनाने। फिर कढ़ाई रखी मैंने, और जब तक वो जीरा गर्म हो चुका था, मेरा बीच में एक कॉल भी आ गया था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। फिर मैंने प्याज डाली, प्याज को भूना काफ़ी देर तक। फिर मैंने टमाटर में जो मसाले थे मैगी के, वो सारे मैगी मसाले डाले। और जो मैगी थी उसको मैंने अच्छे से, मतलब थोड़ा तोड़ तोड़ के ऐसे एक प्लेट में निकाल ली थी। फिर मैंने यहाँ पे टमाटर जो थे वो भी डाल दिए थे मसालों के साथ में। अच्छे से इनको भूनने के बाद मैंने गर्म पानी पहले से ही किया हुआ था, तो वो गर्म पानी मैंने मैगी में डाल दिया था। और पानी जल्दी उबल भी गया था। उसके बाद मैंने जैसे ही पानी उबला, मैगी डाल दी, चलाना शुरू कर। हाँ, मैगी पकने के लिए रख दी थी गैस स्लो करके। और जब तक मैगी पक रही है, सोचा जाके दोबारा मशीन देख लेती हूँ। तो फिर पहुँच गई मशीन के पास, देखा तो 2-3 बार वो कपड़े हो गए थे। फिर मैंने उनको निकाल के दूसरे ड्रायर में डाला। और मैं डायरेक्ट ही ड्रायर में डाल के ना पानी चला देती हूँ काफ़ी देर के लिए, तो पानी से भी निकल जाते हैं कपड़े। क्योंकि इधर इतना स्पेस है नहीं कि मैं यहाँ पे बकेट या कुछ टब वगैरह करके करूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ऐसे करके काफ़ी देर के लिए निकाल देती हूँ। और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो मैगी बन के तैयार हो गई थी। तो सोचा चलो पहले बेडशीट बिछा लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बेड ऐसे पड़ा हुआ था। तो मैंने बेडशीट बिछाई। ये बेडशीट सेम प्रिंट की है जो मैंने अभी उतारी थी, लेकिन बस कलर अलग है। वो पिंक कलर में थी और ये ब्राउन कलर में है, लेकिन डिज़ाइन वगैरह दोनों सेम है। और ये मैंने मीशो से मंगवाई थी पिछले साल, और पिछले साल से अभी तक ऐसी चल रही हैं, बहुत अच्छी हैं, गर्म भी रहती हैं। और जो इनकी लेंथ ब्रेड्थ है वो दोनों बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि छोटी पड़ती है, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आती है डबल बेड पे। अगर आप में से भी किसी को मंगानी हो गर्म बेडशीट, तो मीशो से मंगा सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया था, ब्लैंकेट वगैरह लगा दिए थे। और उसके बाद मैं आती हूँ ब्यूटी टिप्स पे। तो ब्यूटी टिप्स क्या है कि एक फिटकरी लो, उसको 5 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दो। मैंने ये पहले से ही रखी हुई थी। तो उसको फिर फेस पे ऐसे थोड़ी देर के लिए रब करते रहो आप 5 मिनट, बार बार पानी में डिप करो, फिर रब करो, पानी में डिप करो, फिर रब करो। इससे क्या होता है, हमारी स्किन टाइट होती है। और मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए सर्व की मैगी, क्योंकि उन दोनों को भूख भी लग रही थी, तो मुझे भी भूख लग रही थी वैसे तो, नो डाउट। फिर हमने बैठ के मैगी खाई, इंजॉय की। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।